जय हिंद। जीएस नेक्सस करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के भाग में हम 2024 के विभिन्न सूचकांक और भारत का प्रदर्शन के बारे में जानेंगे। पहला, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। इसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसमें आर्थिक भागीदारी और अवसर, शैक्षिक प्राप्ति, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा और राजनीतिक सशक्तिकरण के 4 पैरामीटर हैं। इसे पहली बार 2006 में प्रकाशित किया गया था। भारत 146 देशों में से 129वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 127वें स्थान पर था। किसी भी देश ने पूर्ण लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। सबसे ज्यादा लैंगिक समानता वाले शीर्ष देश आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, स्वीडन हैं, जबकि सूडान दुनिया का सबसे कम लैंगिक समानता वाला देश है। तीसरा, वैश्विक शांति सूचकांक 2024। भारत 2024 के वैश्विक भूख सूचकांक में 127 देशों में से 105वें स्थान पर है, जिसका स्कोर 27.3 है। रिपोर्ट में भारत को 41 अन्य देशों के साथ गंभीर भूख श्रेणी में रखता है। वैश्विक भूख सूचकांक एक उपकरण है जिसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय मानवीय एजेंसियों द्वारा भूख के स्तर को मापने और ट्रैक करने के लिए किया जाता है। वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर 4 संकेतकों पर आधारित है: अल्पपोषण, बाल विकास में कमी, बाल दुर्बलता और बाल मृत्यु दर। भारत का वैश्विक भूख सूचकांक स्कोर 2000 में 38.4 से बेहतर हुआ है, जब इसे खतरनाक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि यह अभी भी अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका से नीचे हैं, जो मध्यम श्रेणी में हैं। तीसरा, वैश्विक शांति सूचकांक 2024। इसे अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। 2024 के वैश्विक शांति सूचकांक में भारत 163 देशों में से 116वें स्थान पर है। यह पिछले वर्ष की तुलना में 10 स्थानों का सुधार हुआ है। आइसलैंड ने 2008 से दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है, जबकि तुर्की 2024 में यूरोप में सबसे कम शांतिपूर्ण देश के रूप में स्थान पर है। पश्चिमी यूरोप को 2024 में वैश्विक स्तर पर सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। चौथा, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2024। 2024 की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर है। यह पिछले साल की 125वीं रैंक से थोड़ी गिरावट है। भारत की रैंक नेपाल, बांग्लादेश और चीन जैसे अपने पड़ोसी देशों से भी कम है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वेलबीइंग रिसर्च सेंटर द्वारा प्रकाशित की जाती है। रिपोर्ट स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता जैसे कारकों के आधार पर वैश्विक जीवन संतुष्टि का आकलन करती है। 2024 के सूचकांक में फिनलैंड लगातार 7वीं बार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में शीर्ष पर रहा है और अफगानिस्तान दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश है। 20 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पांचवा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024। इसे रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत को 159वें स्थान पर रखा गया है, जो पिछले साल की तुलना में 2 रैंक अधिक है। हालांकि भारत अभी भी तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों से पीछे है। प्रेस स्वतंत्रता वाले सबसे निचले 3 देश इरिट्रिया, जो 180वें स्थान पर है, सीरिया और अफगानिस्तान हैं। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक देशों की उनके संरक्षण प्रयासों के आधार पर रैंकिंग है। 2024 सूचकांक में 180 देश शामिल हैं और भारत 45.5 के स्कोर के साथ 176वें स्थान पर है। यह रिपोर्ट गोल्डमैन सोननफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और
biodb.com द्वारा पहली बार प्रकाशित की गई है। वैश्विक जैव विविधता हॉटस्पॉट के लिए प्रसिद्ध भूटान एशिया का एकमात्र देश है जिसने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जो 15वें स्थान पर है। शीर्ष 3 देश लग्जमबर्ग, एस्टोनिया, डेनमार्क। सबसे खराब प्रदर्शन वाले देश किरिबाती, तुर्की और इराक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2024। मानव स्वतंत्रता सूचकांक व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता को शामिल करने वाले व्यापक माप के आधार पर दुनिया में मानव स्वतंत्रता की स्थिति को प्रस्तुत करता है। यह 2000 से 2022 तक के डेटा सहित आर्थिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के 86 संकेतकों का उपयोग करके 165 देशों में स्वतंत्रता को मापता है। रिपोर्ट को कैटो इंस्टीट्यूट और फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा सह प्रकाशित किया जाता है। भारत 109वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष 6.06 के साथ 2 स्थानों की मामूली वृद्धि को दर्शाता है। पृथ्वी पर सबसे स्वतंत्र स्थान स्विट्जरलैंड है, उसके बाद न्यूजीलैंड, डेनमार्क, लग्जमबर्ग, आयरलैंड है। इसके विपरीत मानव स्वतंत्रता के निम्नतम स्तर सीरिया, यमन, सूडान आदि में थे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024। 2024 ईपीआई में 58 संकेतक हैं, जिसमें जैव विविधता, वायु प्रदूषण, वायु और जल गुणवत्ता, अपशिष्ट प्रबंधन, उत्सर्जन वृद्धि दर, अनुमानित उत्सर्जन आदि शामिल हैं, जो पारिस्थितिकी तंत्र की जीवन शक्ति, पर्यावरणीय स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन के 3 मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत आते हैं। इसे येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारत समग्र सूचकांक में 180 देशों में 176वें स्थान पर है। हालांकि यह 2022 में सबसे निचले स्थान से थोड़ा सुधार है। 2024 ईपीआई में शीर्ष 5 देश हैं: एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फिनलैंड और यूनाइटेड किंगडम। सबसे निचले 4 प्रदर्शनकर्ता म्यांमार, लाओस, पाकिस्तान और वियतनाम हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, इसे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वैश्विक स्तर पर 173 शहरों के लिए प्रकाशित किया जाता है। लगातार तीसरे वर्ष वियना को दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बताया गया है। उसके बाद कोपेनहेगन का स्थान है, जबकि दमिश्क सर्वेक्षण में शामिल 173 शहरों में से सबसे कम रहने योग्य है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार पश्चिमी यूरोप दुनिया का सबसे रहने योग्य क्षेत्र बना हुआ है। रिपोर्ट में 5 भारतीय शहरों को विशेष रूप से शामिल किया गया है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 141वें स्थान पर है। इसके बाद चेन्नई, अहमदाबाद और बेंगलुरु का स्थान है। उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2024। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि सदी के अंत तक दुनिया में तापमान में संभावित रूप से 2.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस की भयावह वृद्धि होने वाली है। रिपोर्ट में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 40% से अधिक की कमी लाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। भारत के ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 2023 में 6.1% की वृद्धि हुई। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24। यह सतत विकास लक्ष्यों पर राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय प्रगति को मापने के लिए देश के प्रमुख उपकरण का 4था संस्करण है, जिसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। देश के लिए समग्र एसडीजी स्कोर 2023-24 के लिए 71 हैं, जो 2020-21 में 66 और 2018 में 57 से उल्लेखनीय सुधार हैं। 2018 और 2023-24 के बीच सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्य उत्तर प्रदेश हैं। इसके बाद जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम, हरियाणा, असम, त्रिपुरा और पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा हैं। लक्ष्य 1 जो गरीबी उन्मूलन है, लक्ष्य 8 सभ्य कार्य और आर्थिक विकास,
लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई और लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन में उल्लेखनीय प्रगति है। लक्ष्य 13 के स्कोर में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है, जो 2020-21 में 54 से बढ़कर 2023-24 में 67 हो गया है। इसके बाद लक्ष्य 1 के स्कोर में 60 से 72 की वृद्धि हुई है। आज के लिए इतना ही। आगे इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए जीएस नेक्सस के साथ जुड़े रहें।